अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 3 या 3 से ज़्यादा मुनफी सही अदाद की ज़रब के बारे में देखेंगे। हमने एक मुनफी एक मुस्बत को ज़रब दे के देखा और उसका जवाब मुनफी सही अदद आया था, और जब 2 मुनफी सही अदाद को हमने जवाब दिया तो ज़रब उसका जवाब आया था मुस्बत सही अदद। आज हम 3 या उससे ज़्यादा अदाद को ज़रब देकर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि 3 मुनफी अदाद को ज़रब देकर क्या जवाब आता है, हम देखेंगे। देखिए, एक नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 2, इसका मतलब हुआ कि 3 रुपये का कर्ज मैंने 2 लोगों को दिया है तो मैं 6 रुपये का मालिक हूँ, 6 रुपये का मालिक हूँ। अब एक दूसरा अदद यहाँ नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 1। मैंने 3 रुपये का कर्ज 2 लोगों को दिया, उसकी कीमत हो गई 6 रुपये। वो जो 6 रुपये कर्ज था, 6 रुपये, उतना ही कर्ज मैंने एक आदमी से लिया तो मैं 6 रुपये का मकरूज हो जाऊंगा। यानी 3 अलामतें यहाँ पर नफ़ी की आई हैं तो ये अलामत यहाँ नफ़ी लगी। एक और मिसाल हम देखते हैं। नफ़ी 4 ज़रब नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 1 या नफ़ी 2 बराबर 4 रुपये का कर्ज मैंने 4 लोगों को दिया है, यानी 4 दूनी 8 जमा 8 रुपये का मैं मालिक हो गया। और उतना ही कर्ज मैं 3 लोगों से लेता हूं। नफ़ी 3 8 मुस्बत है, ये नफ़ी 3 है, 8 तिया 24 नफ़ी 24 नफ़ी 24 ज़रब नफ़ी 2, यानी 24 रुपये का जो कर्ज है फिर मैंने वो 2 लोगों को दिया उतना 24 रुपये, तो मैं 48 रुपयों का मालिक हो गया। आप देखेंगे ये तीनों मिसालें आप जहन में रखिए। मिसाल नंबर ए, मिसाल नंबर बी, मिसाल नंबर सी। यहाँ 2 अदाद ज़रब थे, यानी 2 अदाद हैं, यानी ये जुफ्त है, तो जवाब उसका आ गया है मुस्बत में। यहाँ मकामात देखिए, अदाद की तादाद देखिए, 1 2 3 ताक है तो इसका जवाब आ गया है नफ़ी में। यहाँ देखिए 1 2 3 4 मकामात, यानी ये फिर जुफ्त है तो इसका जवाब आ गया है जमा में। अब हम 1 को ज़रब करके मज़ीद इस मिसाल को पुख्ता करके देखते हैं। यहाँ आप गौर कीजिए, नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 बराबर है जमा 1। मैंने कर्ज की मिसाल से आपको समझाया है। नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 बराबर 1 ज़रब 1 1, 2 अलामत एकसां होने की वजह से जमा 1 ज़रब 1, 1 अलामत जमा 1 अलामत नफ़ी, और इन दोनों के जमा देने करने से जो अलामत आई थी मैं इसको हल करके ही आपको दिखाता हूँ। नफ़ी 1 और नफ़ी 1 दोनों अलामत एकसां होने की वजह से जमा 1 ज़रब नफ़ी 1, एक जमा की अलामत और एक नफ़ी की अलामत, 2 मुख्तलिफ अलामतों को जब हम ज़रब करते हैं तो अलामत हमेशा नफ़ी होती है, नफ़ी 1, तो इसका जवाब आएगा नफ़ी 1। एक और मिसाल हम देखेंगे वैसे ही। नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1। अब इसको हल करके देखिए। 1 ज़रब 1 नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1, दोनों अलामतें एकसां होने की वजह से जमा 1 ज़रब नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1, इसी को मैंने यहाँ नीचे उतार लिया।
ये जमा और नफ़ी दो अलामतें मुख्तलिफ होने की वजह से ये हो जाएगा, इसका ज़रब देने से हो जाएगा नफ़ी एक, ज़रब ये मैंने नीचे उतार लिया नफ़ी एक। अब ये दोनों अलामतें फिर एक जैसी रहने की वजह से उसका जवाब जमा आएगा, जमा एक, यानी ये जमा एक होगा, जमा एक होगा। आप गौर कर रहे हैं यहाँ, जब भी मुनफी अदाद जुफ्त तादाद में होते हैं तो अलामत जमा की लगती है, और ताक तादाद में होते हैं तो अलामत नफ़ी की। यहाँ देखिए जुफ्त तादाद में जब भी होते हैं तो अलामत क्या है, जमा की लगती है, और ताक तादाद में जब भी होते हैं अलामत नफ़ी की लगती है। तो हमें इससे ये मालूम हुआ कि जब 3 या 3 से ज़्यादा अदाद को जब हम ज़रब करेंगे तो ज़रब किए जाने वाले तमाम अदाद की तादाद हम देखेंगे। जब अलामत एकसा है यानी नफ़ी है, ये तादाद अगर ताक है तो अलामत हम नफ़ी लगाएंगे, और ये तादाद अगर जुफ्त है 1 2 3 4 जुफ्त है तो अलामत जमा की लगाएंगे। अपनी किताब पर यहाँ देखेंगे, ऐसी ही 5 मिसालें आपको बनाना है, आप मिसालें बनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।